हे एवरीवन, वेलकम टू मैथ फेयर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का मैथ यानी प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का 40 और भाग्य के 5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 40 माइनस के 40 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये कितने बार में 40 कटेगा, 5 के पढ़ा पड़िए, 8 5 40। तो ये 8 बार में 40 हमारा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो माइनस के 8 यही हमारा आंसर है। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, माइनस का 450 और भाग्य 3। ठीक है, तब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो माइनस के 450 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, 1/3। अब कितने बार में कटेगा ये पढ़िए, 3 दहिया 30 और फिर 3 के पढ़ा पड़िए 15 कितने बार में आ रहा है, तो 15 बार में 45। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड हो गया कितने बार में, 150 में। ठीक है, तो माइनस के 150 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए माइनस के 45 भाग्य 5, तो इसको कैसे काटेंगे। माइनस का 45 मल्टीप्लाई 1/- का 5। ठीक है, तो 8 5 40। ठीक है, तो 5 40 अब 5 45, तो हमारा 9 बार में 45 आया। ठीक है, माइनस कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 9। ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर का आंसर हो गया। अब चौथा को चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस के 56 भाग्य 4 -4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो -56 मल्टीप्लाई 1/-4। तो ये हमारा 4 दहिया 40 और फिर 4 के पढ़ पड़ेंगे, तो ये कितने बार में डिवाइड होगा हमारा, 14 बार में। ठीक है, तो 14 बार में हमारा ये 56 कट गया। ठीक है, अब माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 14 हमारा आंसर आ गया चौथा का। अब देखिए 5 नंबर हमारा ये 25 भागे 5 दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे काटेंगे, 25 मल्टीप्लाई 1/5, तो 50 25, तो 5 हमारा आंसर आ गया। छठे नंबर देखिए 128 भाग्य 16। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, माइनस का 128 और गुन्ने 1/16, तो कितने बार में हमारा ये डिवाइड होगा, 16 के पढ़ा पड़िए, 16 8 128, तो ये 8 बार में हमारा कैंसिल हो गया, कट गया, और माइनस कट गया है, तो हमारा आंसर आ गया 8। हमारा 0 भाग्य 50 दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1/50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, 8 नंबर देखिए हमारा 50 भागे 0 दिया है, तो ये अपरिभाषित है। इसको 50 देखिए 50 गुन्ने 0, तो ये हमारा 0 ही आएगा, अपरिभाषित है। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए देखिए 9 नंबर को, ये हमारा 9 नंबर है, माइनस के 80 और भाग्य माइनस के 80, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, माइनस के 80 मल्टीप्लाई 1/- के 80, तो ये एक बार में कैंसिल
एक हमारा आंसर आ गया, एक हमारा आंसर आ गया। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की दो प्रक्रिया में बदलिए। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 40 को 8 से भाग देंगे, ठीक है, 8 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 पंच 40, तो 5 बार में 40, यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा में हमारा कह रहा है प्रश्न -4 गुने -6 इक्वल टू 24। तो भाग की क्रिया में लिखनी है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -4। तीसरा देखिए, -12 मल्टीपल 9 इक्वल टू, तो 108, ठीक है, माइनस के 108। तो ये हमारा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 108 को भाग दे देंगे 9 से, ठीक है। तो हमारा 12 के 108, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा -12 आंसर। तो तीसरा का हमारा आंसर हो गया। चौथा को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा में क्या दिया है हमारा प्रश्न, -4 गुने -12 इक्वल टू 48। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब भाग दे देंगे -12 से, ठीक है, -12 से भाग दे देंगे 48 को, तो बचक 48, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -4। 5 नंबर देखिए, -10 गुने 8 इक्वल टू -80। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भाग दे देंगे 8 से, ठीक है। तो 8 दुनिया की 80 माइनस के हमारा 10 आ जाएगा आंसर। तो दूसरा तो हमारा सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए तीसरा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हल में देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे कुछ भी मान नहीं है, तो इसको x मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ x भागे 8, ठीक है, x भागे 8 इक्वल टू -12। ये हमारा प्रश्न है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इक्वल x इक्वल -12 और ये भाग में है ना 8, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो -8, तो 12 96। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला का। तो इसमें हम 96 भरेंगे। अब दूसरा के भी सेम इसी तरह सबको सॉल्व करना है। तो इस ट्रिक से मैं क्यों बनाया, आप सबको समझाने के लिए। अब देखिए सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप सबके बनाने की। देखिए दूसरा प्रश्न, भाग्य 8
इक्वल टू -9, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 9 72, माइनस की 9 है तो माइनस की 72, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए तीसरा, अब तीसरा को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। करना कुछ नहीं है, बस 24/4, ठीक है। तब पारा पढ़ लीजिए कितने बार में कट रहा है, तो 6 चौका 24, तो -6 हमारा आंसर आ गया। और फिर 4 वाला को भी डिवाइड ही करना है, -80/10, तो 10/8 80, -8 आंसर हो गया। देखिए 5 नंबर का, इसको भी डिवाइड ही करना है, 48 -48/6, तो कितने बार में जाएगा, 6 8 48, ठीक है। तो -8 आंसर आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, अगर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करना है, अगर हमारा दिया गया 24 भाग्य और x, ठीक है, इक्वल टू -4, तो उसको डिवाइड ही करना है। देखिए चौथा प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए व बताएं, ठीक है। तो इसको कैसे हम पहचानेंगे चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है -4 डिवाइड 2 इक्वल टू, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर 4 को भाग देंगे 2 से तो -2 आएगा, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन ही लिख दिया, ठीक है। तो ये असत्य है, ठीक है। कैसे मैं बता दे रहा हूँ, -4/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा -2 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये असत्य है। पहला हो गया। दूसरा देखिए कैसे, दूसरा कह रहा है -2/4 और फिर भाग्य 6, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा में देखिए -2/4/6 दिया है, तो पहले इसको भाग कर लेंगे हम, 4 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2, फिर 2 से 6 को भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। तो ये हमारा आंसर क्या दिया है, -2/4/6, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये असत्य है, ठीक है। तो दूसरा में लिख देंगे असत्य। अब तीसरा देखिए, -25/0, अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं या गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0, ठीक है। तो ये तो हमारा ठीक दिया गया है 0, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा देखिए, 0/5, ठीक है। तो ये भी हमारा, अगर 0 को भाग देंगे 5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 ही। तो ये भी ये सत्य है, सत्य, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए, -125/1, ठीक है। तो ये भी हमारा सत्य ही है। अगर 1 से भाग देंगे 125 को तो हमारा 125 ही आएगा, तो ये भी सत्य है। अब 6 नंबर देखिए, -45/-45, तो इसको भी, तो ये भी हमारा सत्य ही है। माइनस कट गया और 45 एक बार में कैंसिल, ठीक है। तो ये भी सत्य है। तो 4 प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। अब चलिए 5वां लास्ट ही है। तो देखिए प्रश्न 5 में क्या कह रहा है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात
तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो हमें बतानी है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। दोपहर 12 बजे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर आधी रात का तापमान हमारी क्या हो जाएगा 12 गुने 2, ठीक है। तो 12 चौके 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब रात 12 बजे, ठीक है, तक का तापमान रात 12 बजे का तापमान 10 माइनस 24, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 10 दोपहर 12 बजे का तापमान हमारा 10 डिग्री है, ठीक है। आधी रात का तापमान 12 गुने 2 कर देंगे तो 24 डिग्री, ठीक है। तो अब आधी रात, ठीक है, रात 12 बजे तक का तापमान हमें ज्ञात करनी थी। तो 10 माइनस 24, तो 10 में से 24 गया तो माइनस का हमारा आंसर आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए।